बुशरा जी, आपको इंडियन फिल्मों से भी ऑफर आई थी? हाँ, जब जवान थी तो तब तो ना आई। तो इस दुख में आप अभी भी नहीं कर रही थी? जब नौजवान हुई तो आई। इतना ऐसा उस वक्त था नहीं। अभी कुछ साल पहले मुझे अक्षय कुमार की मम्मी का रोल ऑफर हुआ था और किसी ने मुझसे बल्कि कहा कि हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, घंटे का फ़र्क ही होगा, चलो मैं ही छोटी होंगी। बुशरा जी, पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा कभी था या अब है? मेरी ज़िंदगी में चैन और करार की पहले ही बड़ी कमी है तो मैं और सच्ची बात है कि उसकी मुझे ऑफर्स हुई थी 2 दफ़ा, पीपल्स पार्टी से हुई थी, मेरे अब्बा की ज़िंदगी में भी, फिर एक और साहब के ज़रिए भी, फिर MQM से भी हुई थी। मैंने उनका इंटरव्यू किया था ना अल्ताफ़ हुसैन साहब का, तो तब भी। लेकिन मुझे लगा कि मेरे जो 100-150 फ़ैन हैं ना, 75 इधर हो जाएंगे तो 75 उधर हो जाएंगे। और अगर जो मैंने छोटा मोटा एक आदम फ्लैट बनाया हुआ, कहेंगे कि फ़लानी बेईमान की बच्ची, इसने फ़लाने से लिया होगा, ये चलाको मासी ने फ़लाने से लिया होगा, और साफ़ी साहब मेरा ही इंटरव्यू कर रहे होंगे। कह रहा था कि साफ़ी साहब के शो, सोहेल बड़ाई साहब मेरे बेडरूम में आके मेरे बिस्तर पे बैठ जाएंगे और कहेंगे आपने पैसा तो खूब कमाया है, इतनी दौलत कैसे इकट्ठी की थी। बादर रे उमड़ घूमड़ बरसन लागे, बेजोरी चमक जिया जराए, बादर रे उमड़ घूमड़ बरसन लागे, बेजोरी चमक जिया जराए, बादर रे। नेस अंधियारी कारी बेजोरी चमक, नेस अंधियारी कारी बेजोरी चमक, दूजे पवन चलत पुरवाई सो कदर पिया, मुँह से रूठे कोई सखी जावो लाओ मना के, बादर रे। This is Bushra Ansari, ladies and gentlemen. बुशरा जी, आपको इंडियन फिल्मों से भी ऑफर आई थी? हाँ, जब जवान थी तो तब तो ना आई। तो इस दुख में आप अभी भी नहीं कर रही थी? जब नौजवान हुई तो आई। नहीं, एक्चुअली नहीं आई। तो उस ज़माने में हमारी इतनी रीच भी नहीं थी और हम इतने कनेक्टेड नहीं थे जितने अब हैं। जैसे अब हर वक्त हर सोशल मीडिया की वजह से वो एक एक प्ले, एक एक चीज़ उनके हमें एक दोस्त हैं बहुत प्यारी और वो राइटर भी हैं, उन्होंने फिल्में भी लिखी हैं, नसीम मुकरी साहब थे, पुराने कॉमेडियन, उनकी बेटी है। वो ऐसे मेरे से रोज़ डिस्कस करती, जैसे मैं हर ड्रामा देखती हूँ ना, यार ये खुमार में इसने फ़लाने ने बाल लंबे कर लिए, यार फ़लानी ने। मैंने कहा अल्लाह, मैंने तो नहीं देखा, कौन सा वो जो तुम्हारे बस से खुशबू पता नहीं वो है। मैंने कहा मैं नहीं इतने ड्रामे देखती हूँ। खैर, कहने की बात है कि तब हम इतने कनेक्टेड नहीं थे। कुछ उनके पास VHS जाते थे, जैसे धूप किनारे और आंगन टेढ़ा और जो भी तन्हाइयाँ वगैरह, तो 4-7 ड्रामे थे। तो इतना ऐसा उस वक्त था नहीं। अभी कुछ साल पहले मुझे अक्षय कुमार की मम्मी का रोल ऑफ़र हुआ था और किसी ने मुझसे बल्कि कहा कि हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, घंटे का फ़र्क ही होगा, चलो मैं ही छोटी होंगी। नहीं, वो बड़ा प्यारा लगता है मुझे, इज़ वेरी, एक बहुत डिसिप्लिन आदमी लगता है। खैर एनीवे, तो होने लगा, मैं और सवेरा नदीम दोनों जा रहे थे, मतलब जा रहे थे, क्या बातें हो गई थी, तो हमको दुबई में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, तो पुलवामा हो गया, उन्होंने खुद ही पटाखा छोड़ दिया।
बुशरा जी, पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा कभी था या अब है? मेरी ज़िंदगी में चैन और करार की पहले ही बड़ी कमी है तो मैं और सच्ची बात है कि उसकी मुझे ऑफर्स हुई थी 2 दफ़ा, पीपल्स पार्टी से हुई थी, मेरे अब्बा की ज़िंदगी में भी, फिर एक और साहब के ज़रिए भी, फिर MQM से भी हुई थी। मैंने उनका इंटरव्यू किया था ना अल्ताफ़ हुसैन साहब का, तो तब भी। लेकिन मुझे लगा कि मेरे जो 100-150 फ़ैन हैं ना, 75 इधर हो जाएंगे तो 75 उधर हो जाएंगे। और अगर जो मैंने छोटा मोटा एक आदम फ्लैट बनाया हुआ, कहेंगे कि फ़लानी बेईमान की बच्ची इसने फ़लाने से लिया होगा, ये चलाको मासी ने फ़लाने से लिया होगा, और साफ़ी साहब मेरा ही इंटरव्यू कर रहे होंगे। कह रहा था कि साफ़ी साहब के शो, सोहेल बड़ाई साहब मेरे बेडरूम में आके मेरे बिस्तर पे बैठ जाएंगे और कहेंगे आपने पैसा तो खूब कमाया है, इतनी दौलत कैसे इकट्ठी की थी। देखा ना, तो बड़ाइत साहब तो डांसरों से पूछ लेते, तो मेरे से तो सबसे पहले पूछ लेता था। हालांकि डांसरों का सबको पता कि कैसे बनाए उन्होंने सिवाय इनके। मगर फिर जाहिर है, फिर उनके बेडरूम में कुर्सी पे बैठने का मज़ा ही कुछ और है। वो खुद बिस्तर पे चढ़ी हुई थी और मजाल जो उनको कहा आप भी मेरे साथ वाले तकिए पे बैठ जाए। मैं बल्कि हैरान थी उनकी किस्मत पे कि उनके घर में सोहेल बड़ाई चले गए। पता नहीं कौन थी, अल्लाह जाने को गुलनार थी कि कौन थी, मतलब उसका आता पता ही नहीं था मुझे कौन है। खैर बहरहाल मेरी भी खुशकिस्मती कि मेरे साथ भी एक दिन उन्होंने जियो में एक दिन मनाया था। अच्छा। बहुत साल पहले। मेरे वालिद के कबीले के लोग हैं ना, मुझे इनके साथ सबसे बहुत एक उनसियत है। मिलूँ ना मिलूँ अलग बात है, लेकिन है। अच्छा, वैसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपका? शोज देखती हैं? साफ़ी साहब का शो देखती हैं आप? हाँ बिल्कुल देखती हूँ, और बहुत से शोज़ नहीं देखती मगर वो नज़र आ जाते हैं। नहीं भी देखना चाहती तो देखने पड़ते हैं, क्योंकि बाखबर रहने की तो वो तो अपने बस में है ना, कुछ चेंज करना अपने बस में नहीं है। बहुत से लोगों से डिसएग्रीमेंट होता है, लेकिन आजकल मैं ये पिछले कुछ अरसे से सोच रही होती हूँ कि मेरे अब्बा बहुत दबंग और बहुत सच बोलने वाले, बदतमीज़ी की हद तक सच बोलने वाले सहाफ़ी थे, और ये सब लोग उनको जानते हैं और मानते हैं, क्योंकि वो सच की बड़ी कीमतें अदा करके गए हैं, बड़ी प्राइस पे की है। हमने भी कहीं की है, हम कभी कार पे होते थे, कभी बस में होते थे, क्योंकि अब्बा हंसते हुए आ जाते थे नौकरी से निकाल दिया। ये चैनल थोड़ी थे उस वक्त, अखबारों में लिखने वाले सहाफ़ियों की तो वो हालात नहीं थे ना, लेकिन वो अपने उसूलों पे, अपने आदर्श पे टिके रहते थे, उनको कोई नहीं हिला सकता था। ना उनसे कोई इंटरव्यू करवाता था, ना उनसे कोई ज़बरदस्ती का सॉफ्टवेयर अपडेट करवा सकता था। मज़े से बस में चढ़ के वो आ जाते थे और कान पे पेंसिल लगाई होती थी। और एक दफ़ा, मतलब पढ़े लिखे आदमी थे वो, ब्यूरोक्रेट भी थे एक ज़माने में, और बहुत आगे तक भी जा सकते थे, नौकरियां छोड़ देते थे खैर कई, और अखबारों वाले उनको निकाल देते थे, सारे अखबारों से निकाले जाते थे। हंसते हुए आते थे, हा। फ्रूट लेके आते थे उस दिन ना, तो अम्मी को कहते थे हाँ जी फिर आज मैं क्या बड़ा अच्छा मिलता पे असी किन्नू तो लेके आया तो फलाना कर दिता नौकरी तो परेशान नहीं होना पहले। और मेरी अम्मी अल्लाह की कसम बड़ी अच्छी औरत थी ना, उन्होंने रोने रट्टे मचाए ना, उन्होंने वहाँ की। मैं कह रहा हूँ इतना अगर कोई निकाला जाए तो औरत को तो पता ही चल जाता होगा भाई, किलो आम लाया तो कटिया गया। अच्छा फिर की करिए। अब अजीब सी थे, वैसे अजीब से थे, कह देते थे वो हमारे घर चोरी हो गई थी इस्लामाबाद में। अब्बा उस वक्त थे ग्रेड 22 के अफसर थे, डायरेक्टर जनरल थे स्टेट फिल्म अथॉरिटी के। तो लाहौर वाले घर में हम थे, तो वहाँ पे मेरे छोटे बहन भाई थे, तो रात को वो सो रहे थे तो डाकू आए तो सामान लूट के ले गए। अब अब्बा को पता चल गया, अम्मी से कह रहे हैं उन्हें अंडा खा ले, उन्हें खा ले नाश्ते विच, अज परोठा खा ले, फलाना कर ले, और लेके अम्मी चंगी तरह खा पी ले। उन्हें की होया? नहीं कुछ नहीं होया। तो मैं क्या गाजर बड़ी अच्छी आई, मतलब खिला रहे उनको ना। कहते कोई नहीं, साढ़े घर उत्थे चोरी हो गई, चोर पेंसिल भी नहीं छड़ के गए, बच्चे तेरे बच गए ने, परेशान हो भी। असमा और मेरा भाई थे, तेरे बच्चे बच गए ने, पटना ना। अम्मी ने कहा बच्चे ठीक, बस मुक्की गल, समान दी ऐसी तैसी। तो वो कुछ और ही कमाल के लोग थे।